हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आई विश आप सब अच्छे होंगे। आपने कल अच्छे प्रॉफिट्स यानी फ्राइडे को बनाए होंगे। हम लोग फटाफट से मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सबसे पहले हम ज़रा सा फ्राइडे पे नज़र डालेंगे कि फ्राइडे पे किस तरह से हमने लेवल्स बनाए थे और मार्केट ने किस तरह से उन लेवल्स पे रिएक्ट किया और किस तरह की सिचुएशन हमें इंट्राडे में देखने को मिली है। सबसे पहली चीज़ कि जो जब हम कुछ प्लानिंग करते हैं ना, तो मार्केट हमसे 4 कदम आगे रहता है। हमारी प्लानिंग कुछ इस तरह की थी कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, तो हम बहुत अच्छा ट्रेड बनाएंगे। बट मार्केट ने हमें बहुत ही तगड़ा शॉक दिया। और अगर हम बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में हमें लगभग 150 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी, जहाँ पे हम कोई भी ट्रेड अपना प्लान नहीं कर पाए और छोटी मोटी ही स्कैल्पिंग फर्स्ट हाफ में कर पाए। फर्स्ट हाफ क्या बोलेंगे, लगभग 10 साढ़े 10 तक। उसके बाद टोटल मार्केट साइडवेज हो गया और बियर्स की चंगुल में मार्केट चला गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। तो इसी तरह आपने भी कुछ प्रॉफिट्स बनाए होंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स। तो आई विश, मुझे नहीं लगता है कि बने होंगे पेशेंस के साथ। अगर आपने सही जगह एंट्री पहले ही कर ली होगी 15 मिनट कैंडल के बाद, तब तो आपको कुछ मिल गया होगा। बट उसके बाद टोटल मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही। तो हम लोग फटाफट से मंडे के लिए प्लान कर लेते हैं। ये पुराने लेवल्स में सारे हटा देता हूँ। हम देखेंगे तो निफ्टी ने एक हैमर कैंडल फॉर्म की है, वो भी बॉटम पे जा करके। और एक लेवल की हमने पीछे भी बात की थी कि ये जो लेवल है, ये लेवल डिमांड एंड सप्लाई का लेवल बन सकता है। निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। पीछे भी आप देखेंगे तो 27 फरवरी को कोशिश करी, उसके बाद 28 फरवरी को कोशिश करी, फिर 2 मार्च को कोशिश करी, बट इस लेवल के नीचे नहीं जा पा रहा। यहाँ कहीं से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बायर्स मिल जाते हैं तो मार्केट ऊपर निकल जाता है। बट कल एक अच्छा गैप डाउन के बाद मार्केट ने कोशिश करी है, बट यहाँ से रिजेक्शन मिला है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा अपने लेवल्स निकालने के लिए, इंट्राडे के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दोस्तों तक पहुँचे। तो देखिए, एक डिमांड एंड सप्लाई जोन पे हम आ गए हैं और वो ये जोन है 17,325 से लेकर के, या 320 से लेकर के 17,273 तक का। यानी कि ये 40 से 50 पॉइंट का ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे हमको कहीं से भी रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट कल यानी मंडे को इसके नीचे ओपन होती है, तो हमें एक बार वेट करना पड़ेगा इसके रीटेस्ट का। और अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करके ब्रेक करता है तो हमें नीचे अच्छे सेल साइड के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट यहीं कहीं साइडवेज ओपन होकर के इसको ब्रेक करता है तो अच्छी बात है। कम से कम 10 से 15 मिनट मार्केट इस जोन में अगर अपने आप को कंसोलिडेट कर लेगी, इस जोन में हम एक बार देख लेते हैं कि कितना पॉइंट का है ये जोन। आज थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सिस्टम कुछ लैग कर रहा है, कुछ हैंग कर रहा है। देखिए, ये 92 पॉइंट का एक जोन है और अगर हमें मार्केट सॉरी गैप डाउन ओपनिंग दे देती है 50-60 पॉइंट का, तो हम वेट करेंगे। और अगर बिल्कुल साइडवेज खुलती है और नीचे साइड का सिग्नल मिलता है तो हम एक 92 पॉइंट तक का या 80 पॉइंट तक का एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ कहीं से आप रिजेक्शन ज़रूर फेस करेंगे। और अगर मार्केट इसको कंसोलिडेट करके या रीटेस्ट करके ब्रेक करता है तो भी हमें अच्छे मूव मिलेंगे। तो हम फटाफट से कुछ लेवल्स लगा लेते हैं नीचे साइड के। पहले तो आप इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा 17,320 और उसके बाद 17,270 के बीच का जोन नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हैं तो बहुत ही प्रिकॉशनली ट्रेड कीजिएगा। अब हमें ज़रा लेवल निकालने के लिए 15 नहीं 1 आवर चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि लेवल्स थोड़ा दूर हैं।
देखिए एक लेवल तो ये निकल के आ रहा है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। सॉरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसलिए इतना अच्छा आपको मैं स्मूथ एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। एक लेवल है 17,254, ये हमारा फाइनल लेवल हो सकता है मंडे के लिए, क्योंकि इसके नीचे मार्केट को जाने के लिए एक्सट्रीम बेयरिश होना पड़ेगा, और वो मुझे नहीं लगता है कि मंडे को वो सिचुएशन बनेगी। ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, बट मार्केट है कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारा 17,254 एक्सट्रीम फाइनल लेवल है डाउन साइड के लिए, यहाँ तक के लिए आप इसको देख सकते हैं। और ये जो दो लेवल मैंने आपको बताए हैं इस पर ध्यान रखिएगा, 17,320 और 17,270, ये 50 पॉइंट का जो ये लेवल है, इस पर आप प्रिकॉशनली प्ले कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं, अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो हम एक बार 17,320 तक के लेवल को अप्रोच करेंगे, उसके बाद 17,270, और उसको भी ब्रेक कर देता है तो एक बार 17,253 तक का फाइनल लेवल हमारा ये हो सकता है इंट्राडे में। और अगर इसको भी ब्रेक कर लेता है तो एक लेवल आप और मार्क कर लीजिएगा, ये सॉरी ये एक लेवल पुराना लेवल है 17,188 का ये आपका फाइनल लेवल होगा डाउन साइड के लिए, यानी कि बेरिश साइड के लिए। और अगर हम बुलिश जाते हैं तो देखिए बुलिश जाने के लिए हमारे पास सिनेरियो नहीं है। मार्केट ग्लोबली निगेटिव हो चुका है, कुछ जॉब डेटा और समथिंग का है वो आप न्यूज़ पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहाँ से ही डाउजोन की वजह से ही और नैस्डैक की वजह से ही हम गिरे थे, डाउजोन की वजह से हम ज़्यादा गिरे थे। अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और 17,450 के ऊपर ओपन होता है तो आपको वेट करना होगा प्राइस एक्शन का बनने का। यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जो लोग कॉल साइड वाले होंगे, हो सकता है मार्केट कॉल सेलर को ट्रैप करने के लिए मार्केट को ऊपर खोले, बट मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहला लेवल जो हमारा रहेगा ऊपर साइड के लिए, इसको ब्रेक करने के बाद हमारा जो पहला लेवल होगा वो ये होगा 17,535, और जो हमारा दूसरा लेवल होगा वो ये होगा, आप इसको मार्क कर लीजिएगा 17,585, 50 पॉइंट और आप देख लीजिएगा। तो ये दो हमारे लेवल होंगे निफ्टी में, क्योंकि देखिए निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी निगेटिव है, बैंक निफ्टी में निगेटिविटी ज़्यादा है, बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा निगेटिव है, और निफ्टी उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं है। निफ्टी को रिलायंस और अडानी ही गिरने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, बट मुझे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर बिल्कुल है, आईटी सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को गिरने में। तो ये कुछ लेवल हैं ऊपर साइड के लिए 17,535, बट 17,450 के ऊपर आपको बुलिश होना है, और दो छोटे टारगेट आपको लेने हैं 535 का 100 पॉइंट का ये है, और मैक्सिमम अगर हम जाएंगे तो 17,586 का ये मैक्सिमम लेवल है। अब एक बार बैंक निफ्टी पे नज़र मार लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी कल कुछ ऐसा ही किया, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हमारे लेवल के हिसाब से, बट इतना ह्यूज गैप डाउन मार्केट ने खोल दिया तो सारा सिनेरियो ही हमारा बिगड़ गया। आप देखें कि लगभग 427 पॉइंट का गैप डाउन क्लोजिंग बेसिस पे, और ओवरऑल 770 के आसपास कल निफ्टी ने डाउनसाइड का मूव दिखाया था डाउन प्रीवियस क्लोजिंग से, यानी कि थर्सडे की क्लोजिंग से। और हम एक क्रूशल लेवल पे इसमें भी हैं, बट यहाँ पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा है प्ले करने के लिए, तो हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा लेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें कुछ अच्छे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सिस्टम आज बहुत ज़्यादा अनसपोर्टिव है, बहुत ही गंदा सिस्टम चल रहा है। मैं उसको काफ़ी देर से सही करने की कोशिश कर रहा था, बट सही नहीं हो पा रहा था। इसको देखता हूँ और पुराने लेवल्स हटा लेता हूँ यहाँ से। सॉरी 1 मिनट लग गया है, ये 15। ओहो,
15 मिनट्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे, कुछ लेवल्स बनाएंगे। देखिए मार्केट ने किस तरह से 9:30 तक मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर टोटली मार्केट साइडवेज होता हुआ लोअर हाइस के फॉर्म्स बनाता हुआ मार्केट अपने बॉटम तक आ गया। इसने बॉटम तोड़ने की कोशिश करी बट सस्टेन नहीं हो पाया और ओवरऑल मार्केट 40,488 यानी कि 40,500 के नीचे क्लोज हुआ है। ये एक अच्छी बात है बेरिश होने के लिए, क्योंकि 40,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा था। मार्केट ने उसको तोड़ा भी बट ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं कर पाया। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से लेवल बना सकते हैं। एक चीज़ आप देखिएगा, अगर मार्केट कल साइडवेज ओपन होता है और 40,400 के नीचे जाता है तो आप फटाफट से एक बेरिश साइड की एंट्री बना सकते हैं। आपका पहला लेवल जो होगा वो होगा 40,310 का, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। 40,310 का, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट तो एक लेवल होगा, फिर सीधा 40,070 तक का लेवल देख सकते हैं कल बैंक निफ्टी में। सॉरी, सिस्टम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। आप लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए पेन कॉपी में। 40,488 की क्लोजिंग थी, इसके नीचे अगर हम क्लोज होते हैं और 40,310 के अंदर ही ओपन होते हैं तो आप 40,070 तक का लेवल फाइनल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डाउन साइड का सॉरी अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। एसएल ज़रूर यूज़ कीजिएगा और क्लोजली एसएल का भी इस्तेमाल कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए नीचे गिरने में हमें बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं मिल रहे हैं, बट ये है कि कंसोलिडेशन जोन है। मार्केट ये एक्सपेक्टेशन है कि जब नीचे कल मार्केट गिरेगा तो मार्केट स्लो मोमेंटम में गिर सकता है, धीरे धीरे गिरेगा, आपके प्रीमियम को ईट करता रहेगा। एक फ्लो मिला, फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर फ्लो मिला, कोई टारगेट मिला, सपोर्ट मिला, तो ऐसा कल मार्केट नहीं करने वाला है, मुझे ऐसा नहीं लगता डाउन साइड के लिए। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है 40,070 को तो आप फिर हमें जो फाइनल लेवल मिल रहा है, अब इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी फाइट हुई है, 39,840 ये फिर क्रूशियल लेवल होगा, ये फाइनल लेवल हमारा होगा डाउन साइड के लिए। और अगर हम अपसाइड जाते हैं तो अपसाइड के लिए हमारे क्या लेवल हो सकते हैं। अपसाइड जाने के लिए दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा। पहली चीज़ तो हमें 40,600 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए 10 से 15 मिनट की, यानी कि क्लोजिंग इन द सेंस कि 10 से 15 मिनट हम 40,600 के ऊपर कंसोलिडेट करें और टिकें। अगर हम वहाँ पे टिक जाते हैं और हमें बुलिश साइड का सिग्नल मिलता है तो हमारा जो पहला टारगेट निकल के आता है वो ये आता है 40,716, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारा जो डे का ओपनिंग है 40,838, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फाइनल टारगेट हमारा 40,100 तक का होगा। ये मैक्सिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट इतना ज़्यादा कल बुलिश हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल निगेटिविटी है, और एफआईआईज़ का डाटा वगैरह आप देख लीजिएगा, उसमें भी निगेटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ लेवल थे, इसको मार्क कर लीजिएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज टू हल्का फुल्का निगेटिव, तो आप पहले 40,310 के लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट और एक रीटेस्ट बना लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्लो में फिर उतनी अच्छी हमें चाल नहीं मिल पाएगी। तो हमारा फाइनल टारगेट 40,070, देन उसके बाद एक बड़ा फाइनल टारगेट 39,840, ये लेवल आप नोट कर लीजिए कहीं पे। और अगर इसके मार्केट साइडवेज टू बुलिश ओपन होता है तो आप वेट ज़रूर कीजिएगा, वो एक ट्रैपिंग हो सकती है। अगर 40,600 के ऊपर मार्केट 10 से 15 मिनट बिता लेता है तब आप ऊपर के लिए 40,710 देन 40,800
40, ये दो टारगेट, और बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आ जाए तो 41,100, ये दो फाइनल टारगेट होंगे। आई विश आपको लेवल अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देख लिया करिए, ताकि देखिए जब मार्केट अपना काम कर चुकी होती है ना, तो प्रीवियस एनालिसिस को देखने में बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है, और आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि मेरे लेवल्स कहाँ तक वर्क करते हैं और किस लेवल पे हम अपने एनालिसिस करते हैं। क्योंकि मेरे लेवल्स जो भी हैं या मेरी एनालिसिस है वो टोटल प्राइस एक्शन बेस्ड है प्राइस एक्शन बेस्ड ही मैं सारे काम करता हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आई विश आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सॉरी वीडियो थोड़ा सा लैगी होगा या थोड़ा सा बफर होगा और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, इसके लिए आज इग्नोर कीजिएगा, कल से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी।